चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय उत्तर प्रदेश के सभाकक्ष में प्रमुख सचिव सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन के साथ विभाग के प्रबंध निदेशक, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधकों तथा प्रदेश के अन्य 9 विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। उत्तर प्रदेश में सहकारिता का में जो प्रक्रिया चल रही है उसका हम रिव्यू करने आए थे राज्य सरकार के साथ। और हमने फील्ड विजिट का भी दौरा किया, राज्य सरकार से बैठक भी की, समझने के लिए कि क्या क्या काम हो रहे हैं। बहुत अच्छे काम है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं यहाँ पर राज्य में, हम और राज्यों में लेके जाएंगे। जहाँ पर गतिरोध है, थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको हमने निरीक्षण किया क्यों चल रहा है, उस पर कैसे हम कार्रवाई करके इसको ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि सहकारिता पंथ पे बढ़े और यहाँ पर जितना भी लाभ लोगों को मिलना चाहिए सहकारिता से मिले। किसानों से बात समन्वय की थी। किसानों को बहुत सारी नई योजनाएं राज्य ने आरंभ की। कल भी कुछ निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो बढ़ाया गया है, जो आपकी जो इंटरेस्ट फ्री लिमिट है, कैश क्रेडिट लिमिट 10 से 15 लाख की गई है। तो कैसे किसानों को इन जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं, जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें छोटी मोटी कहीं पर कमियां हैं, गैप हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत कुछ हम और आगे बढ़ सकते हैं। जितनी सुविधाएं हैं उसी के अंदर भी हम बहुत अच्छा कोऑपरेटिव बैंक्स का सशक्तिकरण करने के लिए मंत्रालय ने बहुत सारे पहल लिए भारत सरकार में। हमें बराबर हमारा संपर्क और वार्तालाप आरबीआई से चल रहा है। हमारी हर महीने बैठक होती है उनके अधिकारियों के साथ। कई सारे इशू पुराने हैं, चाहे वो उस समय के रहे हो जब सिस्टम अलग थे, अब BR एक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है, अब आरबीआई का कंट्रोल भी काफी आ चुका है सहकारी बैंकों के ऊपर। अभी जो पुराने निर्देश हैं कि ब्रांच खोलने पे पाबंदी या उनके ऊपर SAF लग जाता है, AIF लग जाता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बैंक कैसे ठीक हो, किस तरह के निर्देश आरबीआई अपने नए जारी करे, उसमें हमारी चर्चा बराबर चल रही है। और कोशिश यही है कि जितने भी बैंक हैं हमारे हैं, चाहे वो शहरी सहकारी बैंक हो या ग्रामीण सहकारी बैंक हो, वो और बैंकों की तरफ पे जो उनके मानदंड उस पे खरे उतरे। कोशिश यही उनको मजबूत करें। 2 हम संस्थाएं बना रहे हैं। एक हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी गठन कर लिया है, जो सारी तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा शहरी सहकारी बैंकों को। उसी तर्ज पर एक शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी हम खड़ी कर रहे हैं, जो ग्रामीण सहकारी बैंकों को सारी IT सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सब बैंकों के लिए वो सुविधाएं मार्केट में जाके खरीदना और उसको चालू करना आसान काम नहीं है, और उनके उसको सुविधा लेने में समय भी बहुत लग रहा है। एक संस्था ऐसी आएगी जो सब सुविधाएं अपने लेवल पर प्रोवाइड करेगी, एक ही टेंडर करेगी, सबको सुविधाएं एक तर्ज पे देगी, जिससे किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे भाई बहन उनको सुविधाएं, मॉडर्न सुविधाएं बैंकिंग की मिल सके। सचिव साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो सहकारी बैंकों में जो जनता का विश्वास होना चाहिए, आम जनमानस का, वो विश्वास उस लेवल पे नहीं है जैसा कि दूसरी नेशनलाइज बैंकों के प्रति देखने को मिलता है। तो उस जो विश्वास को आप बहाल करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा, सहकारी विभाग में तमाम समय समय पे अनियमितताएं आती हैं, तमाम अफसरों को उसमें नाम आते हैं, तो इस तरीकों को लेकर के कुछ आप गाइडलाइन बनाएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे इस तरीके से? जैसा मैंने पहले भी बताया कि बैंकों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है उनके कार्यकलापों में, और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई तरीका नहीं है पारदर्शिता लाने का। बाकी बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना के काफी हद तक सिस्टम ठीक कर लिए, पारदर्शी हो गए हैं। वही सुविधा है, हमको वही सिस्टम आपके कोऑपरेटिव बैंक में लाने पड़ेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, बैंकों से भी वार्तालाप कर रहे हैं और उनके रेगुलेटर से भी वार्तालाप कर रहे हैं। BR एक्ट में से मैंने बताया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2020 में अमेंडमेंट हुआ। काफी हद तक जो परेशानियां थी, जो कंट्रोल आरबीआई का नहीं था, वो दे दिया जा चुका है उसके अमेंडमेंट से, जिससे कि वो सुविधाएं और कंट्रोल और वो मजबूती और मॉनिटरिंग और ओवरसाइट आरबीआई की भी रहे उन बैंकों के ऊपर, जिससे कि जो पहले घटना घटती थी उसमें कमी आया और ठीक धीरे धीरे वो कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक की तरफ पे उतने मजबूत हुए और सुविधा किसानों को और ग्रामीण में लोगों को दे सके। सचिव साहब, ये सहकारिता में उत्तर प्रदेश में पैसा जो अलर्ट हुआ था, ये खर्चा नहीं हो पा रहा है, इसको लेके खर्च कैसे हो, इसको लेके कोई गाइडलाइन या कुछ दिशा निर्देश? तो मेरे साथ ही हमारे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बैठे हैं, इस पर इसका उत्तर वो देना बहुत अच्छा रहेगा। गोदाम बनने की बात थी, गोदाम नहीं बन पाए हैं जितने टारगेट थे, और जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा है, तो क्या दिक्कत, क्यों नहीं ये बन रहा है? नहीं, इसमें देखिए, स्पेसिफिक कोई अगर कोई विषय होगा तो आप बताइएगा, वरना जो अभी सर ने कहा है तो उसका रिव्यू हम लोग लगातार करते हैं।
और जहाँ भी कोई कमी होती है उसको दूर करते हैं।